नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, वो है नोबेल पुरस्कार। आज के इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। 6 क्षेत्रों के नाम इस प्रकार हैं, जिनमें हैं चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। इन सभी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है, जिनकी संख्या 6 है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर। नोबेल पुरस्कार को हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रति वर्ष अक्टूबर में की जाती है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इस पुरस्कार को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1901 में दिए गए थे। प्रथम बार मीन्स की पहली बार नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 में दिए गए थे। और किसे दिए गए थे, आइए जानते हैं। ये पुरस्कार सबसे पहले हेनरी डुनॉट और फ्रेडरिक पेससे को दिए गए थे। कब दिए गए थे? तो 10 दिसंबर 1901 में दिए गए थे। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, हेनरी डुनॉट और फ्रेडरिक पेससे का, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों मीन्स की अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अमर्त्य सेन सबसे पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था और यह पाकिस्तान देश से हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति जॉन बी गुड इनफ, जो कि 97 ईयर के हैं। यह अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और जर्मन देश के हैं। 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, वे प्रथम भारतीय कौन हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उनको उनकी रचना गीतांजलि के लिए मिला था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि स्वीडन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों मीन्स की रेगनर फ्रिश, जो कि नॉर्वे के हैं, और जन टिम्बरजेन, जो कि नीदरलैंड के हैं। इन दोनों लोगों को ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है,
नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1974 में समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन की है। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, स्वीडन के द्वारा रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? ये महिला कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लिनस पॉलिस, जिन्हें दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बंगारी मथाई पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे, जिन्हें 2004 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रुडयार्ड किपलिंग, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बैरोनस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सेटलर, जिन्हें की नोबेल शांति पुरस्कार इस क्षेत्र में दिया गया था। अगला प्रश्न है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है एबल पुरस्कार को। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। 1979 में प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था वो थी मदर टेरेसा। तो दोस्तों, ये रहे नोबेल पुरस्कार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं।